भारत में रीन्यूएबल एनर्जी पर फोकस काफी तेजी से बढ़ रहा है। इसका अंदाजा FY24 में देश में जोड़ी गई कुल पावर जनरेशन क्षमता से लगाया जा सकता है। FY24 में जोड़ी गई कुल पावर क्षमता में से 71% हिस्सा रीन्यूएबल एनर्जी का था और तो और 2024 की पहली तिमाही में रिकॉर्ड 10 गीगावाट सोलर क्षमता जोड़ी गई है। इसी के चलते FY24 में रीन्यूएबल एनर्जी में रिकॉर्ड 18.48 गीगावाट का कैपेसिटी एडिशन देखने को मिला है, जो पिछले वित्त वर्ष के 15.27 गीगावाट से 21% ज़्यादा है। सरकार ने 2030 तक 500 गीगावाट रीन्यूएबल एनर्जी क्षमता इंस्टॉल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। मार्च 2024 तक हमारे देश में 143.64 गीगावाट की रीन्यूएबल एनर्जी क्षमता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि सरकार का लक्ष्य पूरा करने के लिए अगले 6 साल तक हर साल कम से कम 50 गीगावाट रीन्यूएबल एनर्जी क्षमता जोड़ने की जरूरत है। इस तरह कंपनियों को बड़े पैमाने पर फंडिंग की जरूरत भी होगी। ऐसे में करीब दर्जन भर सरकारी एनर्जी कंपनियां अपनी ग्रीन एनर्जी कारोबार से जुड़ी कंपनी का IPO लाने की तैयारी कर रही हैं। कौन कौन सी है ये कंपनियां, क्यों बड़े पैमाने पर आने वाले हैं ग्रीन एनर्जी कंपनियों के IPO और आपको इन कंपनियों में क्या करना चाहिए, चलिए इस वीडियो में समझते हैं। देश की सबसे बड़ी पावर उत्पादक कंपनी NTPC की ग्रीन एनर्जी से जुड़ी सब्सिडरी NTPC ग्रीन का IPO इस साल नवंबर तक आ सकता है। कंपनी की इस IPO के जरिए 10,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। इस हिसाब से ये IPO मई 2022 के बाद किसी सरकारी कंपनी की ओर से सबसे बड़ा इशू होगा। मई 2022 में LIC ने IPO के जरिए 21,000 करोड़ रुपए की रकम जुटाई थी। इस रकम का इस्तेमाल सोलर, ग्रीन हाइड्रोजन व ग्रीन अमोनिया से जुड़े मौजूदा और भविष्य में शुरू होने वाले प्रोजेक्ट्स पर किया जाएगा। NTPC ग्रीन का गठन अप्रैल 2022 में NTPC की सब्सिडरी कंपनी के तौर पर किया गया था, ताकि पेरेंट कंपनी के रीन्यूएबल एनर्जी एसेट्स को कंसोलिडेट किया जा सके। NTPC के बाद करीब दर्जन भर सरकारी एनर्जी कंपनियां और हैं जो अपनी सब्सिडरी कंपनियों का IPO लाने की कतार में हैं। इन कंपनियों में कोल इंडिया, ONGC, SJVN, NHPC, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन यानी IOC और NLC इंडिया के नाम शामिल हैं। दरअसल सरकारी एनर्जी कंपनियां बड़े पैमाने पर क्लाइमेट फ्रेंडली एसेट्स को तैयार कर रही हैं, पर इसी के साथ नए ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स को मिलने वाली टैक्स छूट का फायदा भी उठाना चाहती हैं। हालांकि इन IPOs के आने की टाइमिंग तो अभी क्लियर नहीं है और इस पर सफाई आने में कुछ महीने का समय लगेगा, लेकिन एक बात तो साफ है कि सरकार इन कंपनियों को IPO लाने के लिए बढ़ावा दे रही है। दरअसल डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट यानी DIPAM की ओर से सरकारी एनर्जी कंपनियों को 15% से कम कॉर्पोरेट टैक्स रिजीम का फायदा उठाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी नई सब्सिडरी और जॉइंट वेंचर कंपनियां बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इन कंपनियों ने 31 मार्च 2024 की डेडलाइन से पहले ग्रीन एनर्जी कारोबार से जुड़ी सब्सिडरी और जॉइंट वेंचर कंपनियों का गठन किया, ताकि ये कम कॉर्पोरेट टैक्स दर के योग्य बन सकें। घटे हुए कॉर्पोरेट टैक्स रेट के अलावा इन ग्रीन सब्सिडरी कंपनियों को बनाए जाने की दूसरी वजह यह है कि इन कंपनियों के लिए पेरेंट कंपनियों की तुलना में इक्विटी पार्टनर आसानी से मिल जाते हैं। इसीलिए कंपनियां अपनी बचत से ग्रीन एनर्जी कारोबार खड़ा कर रही हैं, जिनको जरूरत पड़ने पर आसानी से मोनेटाइज किया जा सके। अब सवाल यह है कि इन कंपनियों के IPO में क्या रणनीति होनी चाहिए। मंत्री फिनमार्ट के फाउंडर अरुण मंत्री का मानना है कि इन ग्रीन कंपनियों के IPO में अप्लाई करना चाहिए, भले ही ये प्रीमियम पर आएं, बस एक्स्ट्रा प्रीमियम पर ना आएं, ये ध्यान देना होगा। IPO से पहले इनकी पेरेंट कंपनियों में भी खरीदारी करनी चाहिए। निजी कंपनियों में KPI ग्रीन एनर्जी, BF यूटिलिटीज, अदानी ग्रीन में भी निवेश किया जा सकता है। कुल मिलाकर देश में एनर्जी की मांग लगातार बढ़ रही है, साथ ही पर्यावरण को लेकर जागरूकता भी। ऐसे में ग्रीन यानी रीन्यूएबल एनर्जी क्षमता बढ़ाने पर सरकार का बड़ा फोकस है। इस कारोबार से जुड़ी कंपनियों में आने वाले सालों में बड़ी ग्रोथ की संभावना है, इसलिए इन कंपनियों में IPO के जरिए लंबी अवधि के लिए निवेश का अच्छा मौका होगा, बशर्ते वैल्यूएशंस अच्छे हों।